हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस फाइनली लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ पीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है राज्य सेवा परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसके संबंध में कुछ बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं और उसके पहले सबको तो बहुत बहुत बधाई यार, क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो आया इतने गंभीर मुद्दों के बीच वातावरण में, गंभीर वातावरण में। ठीक है, और जो लोग क्या कहते हैं पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, कंटिन्यू कीजिए, स्पीड बढ़ाइए। और जो जिनका पढ़ाई स्लो चल रहा था वो भी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि बमुश्किल कितना टाइम बचा है। ये नवंबर तो निकल गया, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का 15 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से तकरीबन 2.5 महीने के आसपास आपके पास टाइम है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि डेली एक एक वीडियो मैं छत्तीसगढ़ जीएस पर अपलोड करूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियो रोज़ अपलोड हो जाए। ठीक है, उसके संबंध में और आगे हम बात करेंगे। फ़िलहाल तो इस नोटिफिकेशन के संबंध में जो जानकारी है उसको देख लेते हैं। क्लियर, तो क्या बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स, इसकी एग्ज़ाम का डेट है 14 फरवरी। ठीक है, 14 फरवरी बहुत ख़ास होता है सबके लिए, युवाओं के लिए खासकर। ठीक है, क्या होता है उस दिन पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 14 फरवरी को डिसाइड किया गया है एग्ज़ाम डेट प्रीलिम्स का। ठीक है, और हम जानते हैं कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 को जीएस बोलते हैं, पेपर 2 को सीसेट बोलते हैं। तो जीएस के लिए मतलब पेपर 1 के लिए 10 से 2 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है, और वही सीसेट अर्थात पेपर 2 के लिए 3 से 5 बजे तक का टाइम निर्धारित किया गया है, 2 घंटे का। ठीक है, साथ ही मुख्य परीक्षा, जब आप प्रीलिम्स में पास हो जाएंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और मुख्य परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है 18, 19, 20 और 21 तारीख को जून 2021 में, है ना। अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि। ऑनलाइन के संबंध में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि 14/12/2020 मतलब 14 दिसंबर 2020 से आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आज 26 है, 26/4/30 मतलब 14/4 18 दिन बचा है। ठीक है, 14 दिसंबर को आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन करना, और ये रहेगा 12/1/2021 तक, है ना। 12 जनवरी 2021 तक मतलब लगभग 1 महीने का टाइम रहेगा। क्लियर, 28 दिन के आसपास का, है ना। तो ध्यान से भरिएगा, सोच समझ के भरिएगा, और सारा सर्टिफिकेट अपने सामने रख के भरिएगा, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो गया तो सुधारने का भी मौका दिया जाएगा, लेकिन एक ही बार दिया जाएगा। उसके बाद जो डाटा आपने डाल दिया उसी को आयोग सही मानेगा, और बाद में आपके सर्टिफिकेट को फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। बाद में प्रॉब्लम होगी, कहने का मतलब है। तो सोच समझ के भरिएगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि ये जो होगा ये सिर्फ ऑनलाइन लिया जाएगा। ठीक है, आप आवेदन करेंगे तो वो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन ही कर पाएंगे। ठीक है, आप सोचेंगे पोस्ट के माध्यम से कर दूं, डाक से भेज दूं आयोग को, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें क्या बोला गया है, जो इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे उसमें गलती होगी तो जिम्मेदारी आपकी है ना। बाद में अगर आपका सर्टिफिकेट के साथ वो मैच नहीं हुआ तो फिर आप क्या कर दिए जाओगे, रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि पेमेंट पेमेंट कर भाई ऑनलाइन कर रहे हैं तो पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ही कर पाएंगे, है ना। आप चेक वेक और ड्राफ्ट वगैरह देके इसको पेमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और ये है एग्ज़ाम की तिथि 14 फरवरी, सॉरी ये क्या है, आवेदन करने की तिथि है 14/12/2020, 14 दिसंबर 2020, और ये है 12 जनवरी 2021 मतलब समाप्ति की तिथि। क्लियर, इस वेबसाइट पर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं, है ना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है। अगला देखते हैं, अगर मान लो जाए किसी कारणवश जल्दी में या कुछ भी हो, जैसे भी हो, गलती हो गई आपसे,
तो उसको सुधार कैसे करेंगे, उसको सुधार करने के लिए भी डेट यहाँ पर दे दिया गया है कि 14 जनवरी 2021, मतलब जिस तारीख को ऑनलाइन एप्लीकेशन का अंतिम डेट होगा उसके 2 दिन बाद आपको त्रुटि सुधार के लिए 14 जनवरी 2021 को समय दिया जाएगा। और ये रहेगा 18 तारीख तक, मतलब 4 दिन तक। इन 4 दिन के अंदर में आपको जितनी भी त्रुटि है, जो भी त्रुटि है उसको आप सुधार कर लेंगे और बार बार आप चेक कर लेंगे कि और मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। और ये त्रुटि सुधार सिर्फ एक बार के लिए मान्य रहेगा, है ना, दोबारा आप नहीं कर सकेंगे। तो सोच समझ के भरिएगा, ठीक है। उसके बाद ये है बेसिक नॉलेज। ये क्या है, श्रेणी सुधार के संबंध में, मतलब अगर आपने अब अनारक्षित हैं और आरक्षित में डाल दिया, इस लाइन का मतलब ये है कि मान लो जाए आप अनारक्षित हैं, जैसे जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या कर दिया कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी जैसे ST SC OBC कुछ भी डाल दिया, तो आपसे वसूली किया जाएगा कितना, 300 रुपये, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी का कितना है 300, लेकिन आप हैं कितना, कौन सा कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित हैं, ठीक है। तो इसका त्रुटि सुधार जब आप करेंगे उसको रिजर्व कैटेगरी में करेंगे, क्योंकि आपने गलती से रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया था, तो उसको रिजर्व कैटेगरी में करेंगे तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी का कितना है 400 रुपये है, जिसकी जानकारी आगे मैं दूंगा। क्लियर, तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, ये पोस्ट से संबंधित जानकारी है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट आया है 30, DSP का आया है 6, है ना, और ऐसे करके ये सारे बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं। और टोटल देखा जाए तो 143 पोस्ट है, ठीक है, 143 है, काफ़ी है। नाराज मतलब नाराज़गी जाहिर नहीं करना है, क्योंकि आपको कितना पोस्ट चाहिए, 143 चाहिए कि एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट, बस उसी के लिए तैयारी कीजिए, है ना। और अपने आप को निराश मत कीजिए कि इतना कम पोस्ट क्यों आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। वैसे तो सबको पता है कि 2 घंटे का टाइम है ना। 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, जिसमें 4 विकल्प होंगे। सही उत्तर करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर पर टिक करोगे तो 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो 100 प्रश्न आएंगे और 200 अंक, मतलब एक प्रश्न पर 2 अंक, और गलत पर 1/3 काट लिया जाएगा। वैसे ही द्वितीय प्रश्न पत्र की बात है। न्यूनतम अर्हता अंक के बारे में जान लेते हैं कि अगर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, मतलब रिजर्व कैटेगरी हैं, तो उनको 33% लाना पड़ेगा, और यदि रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे कि ST SC OBC और साथ ही विकलांग, तो उनको 30 प्रश्न, मतलब 30% के साथ क्या करना पड़ेगा, इन प्रश्न पत्र को पास करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, मतलब C-SET, वो क्या है, वो अर्हकारी प्रवृत्ति की है। मतलब ये है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 33% से ज़्यादा अंक लाइए, या 33% लाइए, और रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 23 प्रश्न लाइए, या 23% तक आप सही कीजिए। 50% कर देंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, 55 कर देंगे तो भी मतलब नहीं है, 80 कर देंगे तो भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूनतम कितना चाहिए, न्यूनतम चाहिए 23% रिजर्व के लिए, और अनरिजर्व के लिए 33%, ठीक है। लेकिन जो सिलेक्शन दिलाएगा आपको प्रीलिम्स में, जो पास कराएगा, वो कौन सा है, वो पेपर फर्स्ट है, जिसको हम GS बोलते हैं, है ना। चयन किसके आधार पर किया जाएगा, प्रश्न पत्र प्रथम के आधार पर। इसलिए जितना भी ज़्यादा स्कोर आप प्रश्न पत्र 1 में करेंगे, पेपर फर्स्ट में करेंगे, GS में करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन गलत प्रश्न पर टिक नहीं करेंगे, ठीक है। और इस बात का ध्यान भी रखेंगे कि जो प्रीलिम्स का नंबर है वो मेंस में नहीं जुड़ता, ठीक है। जब मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, रैंक आपका जारी होगा, तो उसमें सिर्फ मेंस और इंटरव्यू का नंबर ही काउंट होता है ना। ये सिर्फ क्या है, प्रीलिम्स आपको मेंस दिलाने के लिए
क्या करता है, एलिजिबल करता है। ठीक है, बहुत बड़ी जानकारी दे दी है जैसे। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, ये है सिलेबस। सिलेबस आप समझ लीजिए कि ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। हम जानते हैं कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 को जीएस, पेपर 2 को सी सेट बोलते हैं। तो पेपर 1 में क्या होता है, उसका 2 भाग है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में ये 8 टॉपिक दिए गए हैं, क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे, है ना। जिसमें जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँ इस 8 पॉइंट को, तो भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत की कला संस्कृति, भारत का अर्थशास्त्र, पर्यावरण, साइंस टेक्नोलॉजी और करेंट अफेयर। ठीक है, ये है। और वैसे ही छत्तीसगढ़ का जीएस भाग 2 में छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, क्लियर, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, ठीक है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, उद्योग, ऊर्जा, जल संसाधन, खनिज, समसामयिकी, करंट अफेयर, आर्थिक संरक्षण वगैरह वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है गाइस। और वही पेपर 2 जिसको हम सी सेट बोलते हैं, उसमें क्या है, ये इतना सारा सिलेबस है जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी लैंग्वेज है और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है। ठीक है, और ये क्या है, ये अरहकारी प्रवृत्ति की है, याद रखेंगे कि क्वालिफाइंग है ना। उसके बाद अच्छा ख़त्म हो गया। हाँ, तो मैंने ये बताना भूल गया कि इसमें क्या बोलते हैं, शैक्षणिक अर्हता क्या है। तो शैक्षणिक अर्हता ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको क्या होना चाहिए, उपाधि धारक होना चाहिए, डिग्रीधारी होना चाहिए। जैसे कि आप बीएससी भी कर न्यूनतम अर्हता तो बीएससी होना चाहिए, बीए होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप पीएचडी हैं, एमएससी, एमकॉम या एमए वाले हैं तो भी चलेगा। साथ ही इसके समकक्ष मतलब इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो भी चलेगा, एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह हैं तो भी चलेगा। ठीक है, एज की मैं बात करूं तो न्यूनतम 21 होना चाहिए। और ये कब से, 1 जनवरी 2020 के तिथि से आप 21 वर्ष के होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक जानकारी। और हाँ, छत्तीसगढ़ जीएस का मैं बोल रहा था कि क्लास डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं, पढ़ने की इच्छुक हैं तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।